नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कानून की नज़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा कि जो भी अनमैरिड कपल हैं क्या राइट्स होते हैं। बहुत बार अनमैरिड कपल बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि कोर्ट मैरिज या मैरिज करने जा रहे हैं, पार्क में अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हैं, वो होटल में मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई अपराध तो नहीं न कर रहे हैं। और इस अपराध के चक्कर में कहीं पुलिस वालों ने पकड़ के उनको जेल में तो नहीं डाल देंगे। बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। आप इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आपके क्या राइट होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों कि क्या राइट्स होते हैं अनमैरिड कपल के, क्या राइट होते हैं, क्यों कोर्ट मैरिज करते हैं तो पुलिस आपको प्रोटेक्ट करती है, कोई पुलिस वाला आपके साथ मिसबिहेव करे तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा दोस्तों। बस निश्चिंत होकर के इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं संविधान की बात करूंगा। ये संविधान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारे लॉ निकलते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेक्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो सभी कपल्स को जो मिले हुए हैं, पहला चीज है आर्टिकल 19, दूसरा है आर्टिकल 21। बहुत बार बात होती है कि संविधान में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 है, लेकिन क्या आपको ठीक से मालूम है आर्टिकल 19 क्या कहता है? देश में जितने भी नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन हैं, सबको आर्टिकल 19 का लाभ मिला हुआ है। और इस आर्टिकल 19 के तहत आपको बोलने का अधिकार, आप अपने आप को किसी के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आप जो सोचते हैं वो कह सकते हैं। ये है फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19। दूसरा कि आप इस इंडिया के किसी भी जगह पे, आप भारत के किसी भी जगह पे आप फ्रीली घूम सकते हैं। आपको कोई वीजा पासपोर्ट कोई रोक नहीं सकता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि नागालैंड क्यों जा रहे हो, आप कश्मीर क्यों जा रहे हो, आप कैसे हिमाचल चले जाओगे, कैसे केरला चले जाओगे। किसी से वहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट से किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यह जो अधिकार है वह आपको संविधान के 19 अनुच्छेद से मिला हुआ है, आर्टिकल 19। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है कि आप इंडियन टेरिटरिज्म यानी भारत के भूमि पर कहीं भी रह सकते हैं, आपको रहने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सोचो कि कितना बड़ा आपको अधिकार मिला है। आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो और आप अपने मन की बात बोल सकते हो। आजादी से पहले यह अधिकार हमें नहीं मिले हुए थे। इस पर बहुत प्रतिबंध था, बहुत रेस्ट्रिक्शन था। इसके अलावा जो कपल्स के लिए जो बहुत जरूरी होता है वो है आर्टिकल 21। देखिए, आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ का मतलब क्या है? ये मेरी जिंदगी है और मुझे इस जिंदगी को जीने का हक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जल्द ही जिंदगी आपका अपना है, इस पर किसी और का शासन नहीं चलता। यह आपकी जिंदगी है, आप अपने तरीके से जी सकते हैं। इसके अलावा राइट्स है, राइट टू प्राइवेसी है और पर्सनल लिबर्टी है, यानी आप अकेले में आप प्राइवेटली जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। प्राइवेटली आप क्या कर रहे हैं, प्राइवेसी में आप अपनी प्राइवेसी में क्या कर रहे हैं, कोई दखलंदाजी नहीं दे सकता। आप प्राइवेटली जो मर्जी आप कर सकते हैं, आप कर सकते हो। आपको ये लिबर्टी है, ये पर्सनल लिबर्टी है, दिया हुआ है। और ये जो मिलता है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद, भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ है। आपको मैं बताऊं कि अगर इसका वायलेशन होता है और इन अनुच्छेदों का वायलेशन होता है तो आप सीधे सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि इन अनुच्छेदों का संरक्षण जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिला हुआ है। उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये सोचिए कि ये कितना बड़ा प्रावधान है और इसके कितने बड़े लाभ हैं। लेकिन जहां लाभ है, जहां सब कुछ है, वहां आपकी कुछ ड्यूटीज भी है और उस ड्यूटीज को भी आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले ड्यूटीज सबसे साधारण से हैं, लेकिन आपको ड्यूटीज मालूम होना चाहिए। कई बार आपको ड्यूटीज नहीं मालूम होता है तो आप सोचते हैं कि अनलिमिटेड कुछ भी बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आपको किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है, आपको देश के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको अपने को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, लेकिन कानून का उल्लंघन करने के लिए नहीं है। अब देखिए,
यहीं पे ड्यूटी शुरू हो जाती है कपल्स की। वो ये है कि सबसे पहला यूज्ड फॉलो एनी लॉ ऑफ नोटिफिकेशन। कोई भी कानून जब देश में बना हुआ है उसके खिलाफ जाके आप नहीं बोल सकते। उसके खिलाफ जाकर के आप जब बोलते हैं तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो सबसे पहला काम यह है कि मस्ट फॉलो एनी लॉ ऑल नोटिफिकेशन। और दूसरी बात यह है कि आपको जो ये फंडामेंटल राइट इंजॉय करने का जो मिला है वो 18 साल के बाद होता है। 18 साल से पहले आपके नेचुरल जो गार्जियन होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं और आपके बिहाफ पे वो फैसले ले सकते हैं। तो आपको अगर फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 19 और 21 को एंजॉय करना है तो आपको 18+ एडल्ट होना जरूरी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप एडल्ट भी हैं, आप सारे नोटिफिकेशन मानते हैं, लॉ को मानते हैं, लेकिन किसी पब्लिक प्लेस में चले जाएं और पब्लिक प्लेस में जाकर के ऐसी कोई हरकतें करने लगे, ऐसा कुछ एक्ट करने लगे जिससे लगे कि ये अश्लील हरकत है, लगे कि यार ये हरकत सही नहीं है। आजकल तो मेट्रो में आप देखेंगे, दिल्ली मेट्रो में कई कपल्स ऐसे हैं कि खुलेआम किसेस करते हैं, खुलेआम गले लगते हैं और ये बहुत तेजी से वायरल होता है, रील्स बनता है। तो ये सही नहीं है। आप पब्लिक प्लेस पे आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं जो अश्लीलता हो और सिनेटी के अंतर्गत आता हो। हाथ पकड़ना और ऑब्सनिटी नहीं होता, कमर में हाथ लगाना ऑब्सनिटी नहीं होता है, गले लगा के किसेस करना ये ऑब्सनिटी का पार्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपको 3 महीने की सजा हो जाती है। अगर आपने ऐसा किया, ऐसी अश्लीलता है तो 3 महीने की सजा हो सकती है, या पनिशमेंट मिलेगा या फाइन या दोनों हो सकता है। अब अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कानून की बात हो गई, लेकिन भाई कानून मानता कौन है? आप पार्क में बैठे हुए हैं और कोई पीछे से खाकी वर्दी वाला आया, लठ बजाने लगा, चल उठ चल भाग, ऐसी लैंग्वेज में बात करने लगते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं, आपको बहुत ह्यूमिली बिहेव किया जाता है, आपके साथ ह्यूमिलिएशन हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल आप अपने दोस्त के साथ पार्क में बैठ के बात कर रहे हैं और आपके साथ ह्यूमिलिएशन होने लगता है, तो आपको जानना चाहिए कि कोई पुलिस वाला आपके साथ गलत करता है या कोई भी व्यक्ति आपके साथ गलत करता है तो आप उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहला एक्शन आपको मालूम होना चाहिए, सेक्शन आईपीसी का सेक्शन है, वो सेक्शन है 166। आईपीसी 166 के मुताबिक यदि कोई पब्लिक सर्वेंट को लॉ का डिसोबे करता है, लॉ के खिलाफ जाकर के कोई काम करता है, तो उसका ऐसा इंटेंशन बिहेव है कि लॉ के खिलाफ जाकर के काम करना है और किसी को इंजरी पहुंचानी है, क्योंकि तब उस केस में उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है या फाइन हो सकती है या दोनों हो सकता है। तो ये साबित करना पड़ेगा। तो कभी भी कोई पब्लिक सर्वेंट आपके साथ बदतमीजी करता है तो इस सेक्शन के बारे में आपको याद रखना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। दूसरा जो है वो होता है सेक्शन 323, यानी आईपीसी का जो सेक्शन है वो सेक्शन है 323। क्या कहता है? वो ये कहता है कि पनिशमेंट टू ऑरेंजली कॉजिंग टू, अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके बेवजह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, आप पार्क में बैठे हुए हैं और आपसे बिना पूछे आप सही तरीके से आपको डंडे बजाने लगे, आपको मारने लगे और आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी हो, वहां का सिक्योरिटी गार्ड हो, वहां का केयर टेकर हो, पुलिस वाला हो, कोई भी हो, अगर ऐसा कर रहा है तो उस पे आईपीसी का सेक्शन 323 लगेगा और उसमें 1 साल तक की सजा उसको हो सकती है, उसको फाइन हो सकता है या दोनों हो सकती है, सजा भी और फाइन भी हो सकता है। एक और एक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है 504 आईपीसी का सेक्शन है। क्या डिलीट करता है? वो कहता है कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके आपको इंसल्ट कर रहा है, आप गए हैं किसी के साथ बैठे हुए हैं और ऐसे मान लीजिए कि हम देखते हैं कि कपल के साथ में कोई आ गए और आकर के उन्हें जाकर के कहा कि कान पकड़ के उठो बैठो, जबरदस्ती राखी बनवाने लगते हैं। ये इंसर्ट करने का तरीका है। अगर कोई जानबूझ करके इंसर्ट कर रहा है आपको तो इंटेंशनल इंसर्ट टू प्रोवो ब्रीच ऑफ पीस, शांति खत्म करने के लिए, आप शांति खत्म करने की इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको 2 साल तक की सजा या फाइन, दोनों चीजें हो सकती हैं। और नेक्स्ट में है 504 आईपीसी का सेक्शन। एक और इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट सेक्शन है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत जरूरी है। पुलिस वाले क्या करते हैं कि धमकाते हैं, मैं मार दूंगा, तुम्हें जेल में डाल दूंगा, गलत सेक्शन लगा दूंगा, ऐसे करके। अगर क्रिमिनल इंटीमेशन हो रहा है आपके साथ तो आपको आपराधिक चीजों में फंसाने की कोई धमकी दी जा रही है
तो आपको 506 आपके तहत कार्रवाई कर सकते हैं और इसमें भी धमकी देने वाले के खिलाफ 2 साल की सजा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है या दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अनमैरिड कपल के साथ में अगर जो सिचुएशंस आते हैं मोटे तौर से शादी से पहले, वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो दूसरे किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि शादी के बाद अगर कोई इशू होता है या उसके बाद कोई इशू होता है तो आप अपने आप को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और कोर्ट से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना है तो हमारे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं और हमें कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।